आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम में दूसरा पार्ट, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। पेपर में क्वेश्चन आता है कि कुछ संख्याएं दी होंगी और आपस में मल्टीपल में होंगी और पूछा जाएगा आपसे कि दाईं ओर से शून्यों की संख्या बताइए। अगर हम पहला एग्जांपल दें आपको, तो पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक यदि सभी आपस में संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो आपको पता है इतने नंबरों का गुणा करना बहुत टाइम लगेगा और करना भी नहीं हमको। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं शॉर्टकट तरीका कैसे पेपर में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेकर सिर्फ 5 तक कि कितने जीरो होंगे। तो आप देखो थोड़ा सा आसान है। 5 चौको 20 दिए, 60 दूनी 120, एकम 120। आपने गुणा कर लिया, आपको पता चल गया 120 और दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी आ रही है, 1। तो आप आंसर दोगे 1 जीरो। कितने जीरो? 1 जीरो। आंसर आएगा 1। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत छोटा था। 1 से लेकर कहाँ तक था क्वेश्चन? 5 तक। सेकेंड एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, हमने एग्जाम्पल दिया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप ध्यान दें, इन नंबरों का आपस में गुणा करें तो यहाँ पर तो आपको कितना टाइम लगेगा गुणा करने पर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपने 1 से लेकर 5 तक निकाल लिया था। और अगर आप ध्यान दें, 1 से लेकर 5 तक कितने जीरो आए थे? 1 जीरो आए थे। और इसके बाद आपने देखा एक्स्ट्रा नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, इतना नंबर आ रहा है। तो आपको इसको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। 5 तक हमने देखा तो 1 जीरो आया था, और उसके बाद देखिए ये यहाँ पे आपस में गुणा करने पर जीरो आएगा। क्या जीरो आएगा? क्या जीरो आएगा? देखो जीरो आ रहा। तो 1 जीरो ये और 1 जीरो ये यहाँ पर तक, तो कितने नंबर अब जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो। एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा 1 से लेकर सिर्फ 4 तक। अब आप बताइए, 4 तियाँ 12 दूनी 24, एकम 24। क्या एक भी जीरो आए? तो आंसर क्या आएगा? 0। मतलब एक भी जीरो नहीं। अब बात आती है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होगा, क्योंकि तो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। पेपर में हमारे पास बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हमें सॉल्व कैसे क्वेश्चन को करना होगा। ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक से चलते हैं। आपने क्वेश्चन देखा तो पहले हमारा क्या था, 1 से लेकर कहाँ तक था? 100 तक। आपने दूसरा क्वेश्चन देखा 1 से लेकर 5 तक, आपने आसानी से ढूंढ लिया कितने जीरो आ गए, 1। फिर आपने देखा 1 से लेकर 4 तक में एक भी जीरो नहीं आया। तो आपने देखा क्या, जीरो की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही? जैसे नंबर आ रहा 5 वैसे हमको नंबर मिल रहा है जीरो, और 5 नहीं आ रहा है तो जीरो नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो जीरो जो आएगा वो आएगा 5 और 2 के पेयर से। इसके पेयर से आएगा 5 और 2 के पेयर से। अब आपको ध्यान देना है, अगर हमने पहला जो क्वेश्चन उठाया था एग्जाम्पल, तो 1 2 3 4 5, अगर हम यहाँ पे गुणा ना करें आपस में और डायरेक्ट आपसे कह दें कि ऐसे जीरो निकलेगा, तो आप देखो 5 आपको निकालना होगा, या 5 और 2 के पेयर में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो आएंगे। सब कुछ करो, 5 है यहाँ पे 1 और 2 है 4, तो आपको पता है कितने जीरो आएंगे? 1 जीरो आएगा। तो इसी तरह आप देखिए यहाँ पे कितने 5 आ रहे हैं? 1। और देखिए 2 कितने आ रहे हैं? 1 2 आया और 2 का स्क्वायर था, 2 हो गए 3। लेकिन हमने देखा 5 तो एक ही है ना, 5 का गुणा 2 में करेंगे तभी तो 10 आएगा, और बाकी चाहे 2 जितने भी रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक 5 नहीं होगा तब तक जीरो नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको कैसे करेंगे, आप पूरे नंबर में बस इतना देख लीजिए कि 5 कितने हैं, क्योंकि आपको पता है 1 से लेकर अगर 10 तक की हम गिनती की बात करें तो 1 2 3 4 5 पहला स्थान,
6 7 8 9 10, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2। तो आप देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक की संख्या में कितने 5 आ रहे हैं, 2, लेकिन 2 बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो 5 की संख्या हमेशा कम आपको मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, जब भी मल्टीपल वाले क्वेश्चन होंगे तो आपको जिनके पेयर कम होंगे आपको वही निकालने की ज़रूरत है। तो आप देखिए क्या करना है आपको कि 5 को ही ढूंढ लीजिए, ये 5 कितने हैं। तो आप देखिए क्या करेंगे, 5 तक हमें 5 निकालने, कितने कितने आए, तो आंसर कितना आ गया, 1 0। ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर आपने क्वेश्चन लिया था दूसरा क्या, 1 2 3 डैश डैश डैश, क्या लिया था 10 तक। तो आप फिर से देख लीजिए कि 10 तक में कितने 5 आएंगे, आपको अच्छे से पता है 5 दूनी 10, कितने 5 आ रहे हैं 2, तो कितने जीरो आ गए, 2 0। इसके बाद देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन हम लोग ने स्टार्टिंग में लिया था, क्या लिया था आपको अच्छे से पता है क्या, 1 से लेकर कहाँ तक था पहला क्वेश्चन हमारा, जो पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का यदि आपस में गुणा कर दिया जाए तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 100 तक बात हो रही है, तो आपको 100 तक में ढूंढने हैं 5, कब कब आएंगे जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, क्या 5 से कट रहा है, कट रहा हो तो बिल्कुल काटिए, सिर्फ 5 से ही आपको काटना है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है कितने आ गए, 20 और 4 24। तो 1 से लेकर अगर 100 तक की संख्याओं का यदि आपस में गुणा किया जाए तो हमको 24 जीरो मिलेंगे, ठीक है। अगला देखिए जरा, अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं 1 से लेकर 200 तक। कहाँ तक लेते हैं, 200 तक। ध्यान दीजिएगा, फिर से वही 200 में हमने वो किससे भाग कर दिया, 5 से, कितनी बार चला जाएगा, 40। फिर से देखिए कितनी बार जाएगा, 8। फिर से 5 से भाग जाएगा। आप सोच रहे होंगे 5 से कैसे भाग जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमें निकालना है 5 कितने आ रहे हैं, और आपको पता है 1 से लेकर 8 तक की गिनती में भी 5 एक बार आता है, तो 5 कम 5, तो तब तक भाग देना है जब तक भाग चला जाए। तो देखिए कितने हो गए, 40 और 8 48 और 1 49, 49 जीरो आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने कहा 1 से लेकर 500 तक। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। फिर से वही अच्छे से आपको पता है कितना आ जाएगा, 100। अभी आप 100 तक निकाल चुके थे, कितने आए थे, 24। देख लीजिए, फिर से वही आपको काम करना है। टोटल कितने हो गए, 24 ये और 100 ये, तो 124 जीरो। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 से लेकर हमने एक और एग्जांपल ले रहे हैं 1000 तक। तो ध्यान दीजिएगा, 1000 5 से कट किया, कितना हो गया, 200। फिर कितना हो गया, 200 तक आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितने होते हैं, 49। अब देखिएगा वही बार बार आपको फिर से करना पड़ रहा है। तो टोटल कितने हो गए, 200 ये और 49 ये। तो आप देख रहे हैं, आपको दिमाग में फीड भी हो रहा है क्या, 1 से लेकर 200 तक हमारे पास 49 थे, 1000 तक हमने देखा तो 1000 में कितना आया, 200, और 200 तक हमें पता कितना, 49, तो 249। डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन आप। अगला क्वेश्चन देखिए आप, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपसे हमने एक नंबर लिया 1 3 5 7
9 19। अब पूछा जाए आपसे कितने जीरो आ जाएंगे, तो आप गलती से भी ये काम मत करिएगा कि फटाक से चेक किया तो बोल दिया 3। ये क्या है, गलत। क्यों? क्योंकि विषम संख्याओं के गुणा करने पर कभी भी जीरो हमको नहीं मिलेगा, चाहे जितनी बार भी 5 क्यों ना मिले। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, मल्टीपल में होगा, और देखिए आप क्या लिखा हुआ है, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 और डैश डैश। आपसे कह दिया जाएगा क्वेश्चन में 100। अभी आप देख रहे थे सारी संख्याएं कैसी थी, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 इस में टर्म में क्वेश्चन था। अब क्या है, संख्याएं कैसी गैप में, देखिए आप सारी सम संख्याएं हैं और 2 से कटने वाली सारी संख्याएं हैं। आप सीधे से ये कहें, इस क्वेश्चन को हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि 2 के प्रथम 50 गुणज का दाईं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी। यानी कि 2 के प्रथम 50 गुणजों का यदि आपस में गुणा कर दिया जाए तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा फिर से। अब देखिए इसे हमारा 2 का पाड़ा लिखा हुआ है, अगर इसको ऐसे लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8। इसी तरह लास्ट की बात करें तो वो नंबर क्या होगा हमारे पास, 2 के गुणे 50। इस लाइन पे अगर आप देख रहे हो तो आप ये लाइन जो है हम लोग ने पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको वहाँ दिमाग लगाना है डायरेक्ट। क्या है जो अगला स्टेप हमारा होना चाहिए था वो क्या, कि आप देखो बेस सारे सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। आपको पता है ये 2 कितनी बार आया होगा, 1 2 3 4 5 डैश डैश कितनी बार आया होगा, 50 बार। तो आपको पता है 2 की पावर ये कितनी आ जाएगी, 50। हमारे पास जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, 1 2 3 कितनी बार ऐसा आया था, 50। तो याद रखिएगा ये और ये पहली बात तो सेम होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग बिना इसको लिखे भी कर सकते थे, कैसे, 2 है, ये 100 कब आएगा, 2 गुणे 50 यानी 50 बार, 2 का पहाड़ा 50 बार तक पढ़ना है, तो उतनी पावर में आया 2 की पावर 50, और वही नंबर हमारे पास यहाँ पे आएगा। ये बता रहा है कि कितनी बार आया है, और ये भी वही चीज़ बता रहा है कि 2 जो है वो कितनी बार आया होगा, 50 बार। तो आप देखिएगा 1 से लेकर 50 तक की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ जीरो होते कितने हैं, तो आपको अच्छे से पता है, 50 की बात हो रही है, कितना आ जाएगा 10, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, कितने होगा टोटल 12। और आप देखो यहाँ तक तो 12 आ गए, क्या 2 की पावर 50 करने पे कभी जीरो आएगा, आप ध्यान दीजिए, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, क्या जीरो आ रहा, तो जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कितने जीरो आ जाएंगे, 12 जीरो। कितने जीरो आ जाएंगे, 12 जीरो। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है ऐसा आपके पास। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा, सेम इसी तरीके है जैसे अगला यहाँ पे ले लें, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10। क्वेश्चन हमने ले लिया यहाँ पे 200। आप ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, यहाँ पे भी सेम। अब हमें 2 और ये देखिए पढ़ा कितनी बार तक होगा, 2 गुणे 100 बराबर 200। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर 100, यहाँ बचेगा कितना 100। हमने आपको बताया था ये नंबर क्या होने चाहिए, सेम। अब 1 से लेकर 100 तक आपको अच्छे से पता है कितने जीरो होते हैं, अभी आपने निकाल के लाए हो, कितने जीरो, 24 जीरो। इसका कोई लेना देना नहीं, तो हमारे पास कितने आ गए, 24 जीरो। अब इसी में अगर आप ध्यान दें तो ये क्वेश्चन पाँच में भी पूछ सकता है, 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 डैश 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 100। तो क्या करेंगे, 5 और यहाँ पे कितना आ रहा है 100, तो 5 कम 5 5 दूनी 10 5 3 15, तो 5 गुणे 20 बराबर 100। तो 5 की पावर कितनी आ गई 20, यहाँ बचा कितना 1 2 3 डैश 20, और 1 से लेकर 20 तक कितने, 5 को 20, कितने आ जाएंगे 4 जीरो।
क्या 5 की पावर कुछ करने पर कभी जीरो आएगा? आएगा नहीं। क्यों? 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, लास्ट में हमेशा 5 ही आएगा, वहाँ कोई जीरो मिलने वाला नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 डैश डैश बोल दिया गया 100। ध्यान दीजिएगा, कितना है? 100। अब 10 का भी तो पढ़ाई है, तो 10 कम 10, 10 दाम 100, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, ऐसा क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो 10 दाम 100। ठीक है, और 1 से लेकर 10 तक कितने जीरो थे? 5 दूनी 10, आपको अच्छे से पता कितना? 2। और अगर आप ध्यान दो तो 10 की पावर 10, अगर हम 10 की पावर 1 करें तो 10 आएगा, कितने जीरो आ गए? 1। 10 की पावर 2 कर दें तो कितना आ गया? 100। कितने जीरो? 2। तो जितनी पावर उतने जीरो। 10 की पावर 3 कर दें तो कितना आ जाएगा? 3 जीरो। तो इसी तरह 10 की पावर 10 कितने जीरो? 10। 10 जीरो तो ये हो गए और 2 जीरो ये, टोटल कितने हो गए? 10 प्लस 2 बराबर 12 जीरो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, सेम ऐसा क्वेश्चन है आपके पास। 10 गुणे 20 गुणे 30 डैश डैश 1000। तो आप क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 100। देखिए 10 गुणे 100 करेंगे 1000 आ जाएगा। क्या बचा? 1 2 3 100, और 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं? 24। अब 10 की पावर 100 में भी कितने हो जाएंगे? 100। तो 100 प्लस 24 बराबर 124 जीरो। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिएगा, कह देगा 10 के प्रथम, देखो इसको क्वेश्चन को इस तरह से भी बोला जा सकता है, 10 के प्रथम 400 गुणजों का गुणा करने पर शून्यों की संख्या बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी वही बात कह रहा है, 10 गुणे 20 गुणे 30 डैश 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 10 गुणे 400 मतलब हो गया 4000। 10 गुणे 400 बार, 10 का पढ़ा 400 बार पढ़ना आपको। ध्यान दीजिए, 10 कितनी बार आपने बता ही दिया है? 400 बार। अब आप ध्यान दीजिएगा, 400 तक आप निकाल लेते हैं कैसे? 5 16 5 15 80 90 और 6 9 99। तो 99 तो यहाँ तक हो गए, और 10 की पावर 400 तो ये कितने हो गए? 400। तो कितना हो गया? 499 जीरो। आप ध्यान दे रहे थे कि यहाँ पे 2 में पावर आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फ़र्क किसमें पड़ेगा? जब पावर किसकी हो? 10 की, तो क्योंकि उतने ही जीरो आ जाएंगे और बाकी नंबर पर जीरो नहीं आने वाला। ठीक है।